बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज आपसे बात करनी है इमरान खान साहब और बुशरा मानिका के निकाह के हवाले से। लेकिन कल वाली स्टोरी जो हमारी थोड़ी अधूरी रह गई थी चीफ जस्टिस साहब वाली, उसके ऊपर एक दो बातें मैं करना चाह रहा था, उसके बाद आगे चलते हैं। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाया हुआ है 7 रुकनी। वो ये फैसला करेगा कि अभी पार्लियामेंट जो जो बिल जजेस के खिलाफ पेश कर रही है या पास कर रही है, उनको अपोज करने के लिए उनको जो है वो उनकी मंजूरी के खिलाफ वो बात करेंगे। नाज़रीन, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि हमारा दुनिया की अदालतों में 139वां या 40वां नंबर वो किस तरह से आ गया है। ये हमारे साथ जरा बड़ी जाती हुई है। ये इंसाफ का आप देखें, अभी जुर्म हुआ नहीं, जुर्म होने के चांसेस है और हमारी अदालतें कैसे चौकस होकर खड़ी हो गई है। जब उन्होंने इस फैसले को ही नहीं मानना, अदलिया जो है वो पार्लियामान को नहीं मानेगी और पार्लियामान जो है वो अदलिया के किसी फैसले को नहीं मानेगी। ये तो होगी घर वाली बात। दूसरी नाज़रीन, जो बात है इमरान खान साहब के निकाह के हवाले से, इसके कुछ ना कुछ कानूनी पहलू भी हैं, कुछ शरई पहलू है। तो शरीयत के एतबार से इद्दत का पूरा होना जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। दौरान इद्दत कोई किसी किस्म का निकाह नहीं हो सकता, ये शरई एतबार से जायज़ नहीं है। और ये डायरेक्ट दफा जो हमारा 73 का आइन है उसकी खिलाफ वर्जी है, जिसके अंदर ये बड़ा वादे तौर पर कैटेगोरिकली लिखा गया है कि इस मुल्क के अंदर कोई भी कानून जो है वो कुरान और सुन्नत सॉरी तबीयत की खराबी की वजह से ज़रा परेशान है, कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बुशरा मानिका और इमरान खान कोई इतने नौजवान या नौमौलूद बच्चे नहीं हैं जो निकाह कर रहे थे तो उन्हें इस चीज़ का इदराक नहीं था। अब उन्होंने निकाह किया तो ये तो उनकी गलती हो गई। दूसरी गलती ये है कि मुफ्ती साहब जो हैं उनके बारे में फवाद चौधरी साहब ने एक तो बयान दिया कि वो नीम मुल्ला है। तो मैं इस बात की बड़ी शदीद मजम्मत करता हूँ कि वो नीम मुल्ला नहीं है। 10-12 साल मदरसे में पढ़ने के बाद वो मुफ्ती बनते हैं। और मुफ्ती साहब ने जो फतवा दिया है, मुफ्ती साहब की भी कुछ जिम्मेदारियाँ थी। जब ये निकाह हो रहा था तो आया उन्होंने इस बात का तयन किया कि इमरान खान साहब जो है उनकी भी तो शादियाँ हो चुकी हैं और बुशरा मानिका जो पहले शादीशुदा थी, बाल बच्चेदार थी, तो उन्होंने वो क्यों इस साइड पे उन्होंने जब वो निकाह कर रही थी तो आया उनकी इद्दत पूरी हुई या नहीं हुई। इस बात की तहकीक उस वक्त होनी चाहिए थी। जब इस बात की तहकीक नहीं हुई तो फिर जब उनको पता चला तो बड़ी इतना सा खामोशी क्यों? अब खामोशी के बाद दोबारा बोलना क्यों? आखिर इसके बैक एंड पे भी कोई इस किस्म के हाथ तो नहीं है जो कि इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। ये सवालात ऐसे हैं जिनके ऊपर जवाबदेह होना भी चाहिए। मुफ्ती साहब को भी जवाबदेह होना चाहिए कि उन्होंने इस्लाम के इतने अहम मसले के ऊपर मुझे मानना गफलत बरती। और इमरान खान साहब और बुशरा मानिका वो जो अपने आप को कहते हैं कि हम जो है वो बड़े दीनदार हैं, उनके भी इस फेल के ऊपर बहरहाल एक एतराज़ मौजूद है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो नाज़रीन, ये मसला जिस तरफ जा रहा है इसके हवाले से कुरान के अंदर एक आयत है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, कि जब अल्लाह ने अपनी हदूदें नाजिल करनी है, उन हदूद के नज़ूल के बाद अगर कोई बंदा अपने बनाए हुए कानून के तहत, जिस तरह के इमरान खान साहब मुख्तलिफ मराहिल पे कहते आ रहे हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी या मेरी शादी मेरी मर्जी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह की हदूद नाजिल करदा हदूद के बाद अगर आप अपनी मनमानी के ऊपर फैसले करेंगे तो आप काफिर हैं। इसी आयत को एक और जगह पे पेश किया गया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, अगर अल्लाह की नाज़िल करदा हदूद के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो आप ज़ालिम हैं। इसी आयत को एक और जगह पे बयान किया गया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। ये 3 दफ़ा हुक्म है कि अगर आप अल्लाह की हदूद का तयन नहीं करते, उनके अंदर नहीं रहते, तो फिर आप जो हैं वो फासिक है। तो ये 3 कैटेगरियाँ हैं जो कुरान ने बताई हैं। अब इसके ज़िमन में उनकी मोहब्बत करने वालों से, इमरान खान साहब को मुर्शद आम कहने वालों से भी गुजारिश है कि वो भी इस पैराई के ऊपर गौर करें। अगर वाक़ईतन ये इद्दत के अंदर निकाह हुआ है तो ये निकाह जो है फासिद है। और कुछ लोग आजकल एक नया फतवा कर रहे हैं कि जी ये उस वक्त तक फासिद रहेगा जब तक आप जो है वो इद्दत पूरी नहीं होगी, इद्दत के बाद ये ठीक हो जाएगा। भाईजान, शरीयत में हर चीज़ जो है उसकी हद बताई गई है, उसके अंदर रह के आप शरीयत के मुताबिक जा सकते हैं। शरीयत आपके मुताबिक नहीं होगी। कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।